दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात तो करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। क्या आपने नोटिस किया, मार्केट का मूड एकदम से बदल गया है। 2 दिन तक जो प्रेशर था, जो वीकनेस थी, आज सब कुछ उल्टा लग रहा था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ऐसा कमबैक दिखाया कि लग रहा था जैसे बुल्स ने पूरा कंट्रोल वापस ले लिया हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी बाउंस था या फिर एक नई रैली की शुरुआत हो सकती है। आज का सेशन इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसके पीछे जो फैक्टर्स चले ना, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज का मिक्स देखने को मिला, जहां एक तरफ यूएस के सिग्नल्स ने सेंटिमेंट को बदला, तो दूसरी तरफ रुपी और यील्ड के मूवमेंट ने एक नया डायरेक्शन दिखाया। रियलिटी सेक्टर ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई, आईटी और मेटल में भी मोमेंटम बना रहा, और टेक्निकल चार्ट्स में एक क्रूशल लेवल के आसपास मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के इस तेजी भरे रिवर्सल के पीछे के मेन रीजंस, किस सेक्टर ने पूरा मोमेंटम लिया अपने हाथ में, ग्लोबल और डोमेस्टिक इंडिकेटर्स का क्या कनेक्शन बन रहा है, और टेक्निकल सेटअप क्या कह रहा है आगे के सेशंस के लिए। ये पूरा पिक्चर समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि निफ्टी अपना नया डायरेक्शन किस तरफ लेता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आप मार्केट के इस बदलते मूड को पूरी तरह से समझ सके और अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन में क्लैरिटी ला सकें। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हर दिन मिलती है प्री मार्केट और मार्केट से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट्स का सिंपल और समझदार एनालिसिस, जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस में काफी काम आ सकता है। और हां, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में अपनी ओपिनियन लिखिए। मुझे सच में अच्छा लगता है जब आपके थॉट्स पढ़ता हूं। और वीडियो को शेयर भी करिए उन लोगों के साथ जो मार्केट या ग्लोबल न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं। आपका एक सब्सक्राइब लिटरली मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। वही एनर्जी मिलती है रोज नया एनालिसिस बनाने की और ज्यादा यूजफुल कंटेंट आप तक पहुंचाने की। आज मार्केट ने फाइनली एकदम धमाका कर दिया। मतलब 2 दिन के कंटिन्यूस गिरावट के बाद बुल्स ने वापस अपनी एंट्री मार दी, और क्या सॉलिड कमबैक था। सेंसेक्स 575 पॉइंट्स ऊपर चढ़ गया, 82,605 के ऊपर क्लोज हुआ, और निफ्टी भी एक महीने के हाई पे जा पहुंचा, 25,300 के ऊपर। मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, 178 पॉइंट्स का जंप। और हां, मिड कैप और स्मॉल कैप भी पीछे नहीं रहे। मिड कैप 1% ऊपर, स्मॉल कैप 0.7%। ओवरऑल मूड एकदम पॉजिटिव था। मतलब हर तरफ बाइंग ही बाइंग। सबसे बड़े निफ्टी गेनर्स की बात करें तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों टॉप पे रहे। ट्रेंट ने भी जबरदस्त मूव दिखाया। नेस्ले इंडिया और एशियन पेंट्स भी सॉलिड गेनर्स रहे। लेकिन हां, सब खुश नहीं थे। इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ये सब थोड़ा नीचे स्लिप कर गए। सेक्टोरल साइड पे तो फुल ग्रीन बोर्ड था। रियलिटी इंडेक्स तो बिल्कुल हीरो बन गया आज, 3% तक जंप। पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू बैंक, मेटल, टेलीकॉम सब 1-2% तक ऊपर। मतलब एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी, सब सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। बस निफ्टी मीडिया थोड़ा उदास रहा, 0.6% नीचे। फार्मा और हेल्थ केयर भी ज्यादा कुछ खास नहीं करे, फ्लैट ही क्लोज हुआ। और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, वाह, यहां तो फुल एक्शन था। पर्सिस्टेंट सिस्टम 7% तक ऊपर गया। Q2 प्रॉफिट के नंबर्स ने इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड भी 8% जंप मारा। प्रॉफिट ने सबको इंप्रेस कर दिया। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने भी लैंड पार्सल एक्वायर करके 3.5% का मूव लिया, और वेल्सपन एंटरप्राइजेस ने तो 6% तक ऊपर चढ़ के 1000 करोड़ रेज करने का प्लान अनाउंस कर दिया। लेकिन सबके लिए खुशी नहीं थी। कीस्टोन रियल्टर्स 8% तक गिरा, प्रमोटर्स के स्टेक सेल की वजह से। और साइएंट डीएलएम भी 5% नीचे गया, रेवेन्यू थोड़ा कम था ना। और सुनिए, 150 से ज्यादा स्टॉक्स ने अपना 52 वीक हाई टच किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बजाज फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशंस, एल&टी फाइनेंस, कोलामंडलम, कनारा बैंक, आरबीएल बैंक, एमसीएक्स इंडिया सब शाइन करते हुए दिख रहे थे। मतलब सेंटिमेंट क्लियरली बुलिश था। एकदम अपबीट वाइब मार्केट में वापस आ गई है। देखिए, आज के मार्केट के ऊपर चढ़ने के पीछे कुछ सॉलिड फैक्टर्स रहे। मतलब रैंडम रैली नहीं थी, पूरा सेंटिमेंट ही शिफ्ट हुआ लगता है। सबसे पहला फैक्टर, फेड रेट कट की उम्मीद ने पूरा मूड बना दिया।
यूएस फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल ने बोला कि लेबर मार्केट अभी भी थोड़ा वीक है, लेकिन इकोनॉमी फिर भी स्टेबल दिख रही है और इन्फ्लेशन आउटलुक में कोई बड़ा चेंज नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली सिग्नल मिल गया, रेट कट के चांसेस हाई हैं। और जब यूएस में रेट्स कम होने की बात आती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स एकदम अट्रैक्टिव बन जाते हैं। कम यूएस रेट्स का मतलब डॉलर और ट्रेजरी यील्ड्स डाउन, और वहां से पैसा निकल के यहां आ सकता है। रिलायंस सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी ने भी बोला कि पॉवेल के स्टेटमेंट से लगता है कि इस साल 2 और रेट कट्स पॉसिबल हैं, और यही एक मेजर ट्रिगर रहा सेंटिमेंट इंप्रूव होने का। फिर देखिए, वोलैटिलिटी भी थोड़ी शांत हो गई। इंडिया विक्स लगभग 4% गिरा, 10.76 पे आ गया। अब इसका मतलब सिंपल है, अनसर्टेनिटी कम हुई, और जब मार्केट में डर कम होता है इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, रिस्क लेने लगते हैं, और वही हुआ आज। तीसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट था, रुपी का रिकवरी। रुपी 88 पैसे स्ट्रांग हुआ, 87.93 तक आया अगेंस्ट डॉलर। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल रिलीफ था मार्केट के लिए। फेड के डविस टोन के बाद डॉलर इंडेक्स वीक हुआ और आरबीआई के पॉसिबल इंटरवेंशन ने भी सपोर्ट दिया। ऊपर से क्रूड प्राइसेस गिर रहे हैं, दोनों मिलकर रुपी को सपोर्ट दे रहे थे। जब रुपी स्ट्रांग होता है ना, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फॉरेन इनफ्लोज के चांसेस भी इंप्रूव हो जाते हैं। क्रूड की बात करें तो ऑयल प्राइसेस ने भी हेल्प किया मार्केट को। ब्रेंट क्रूड 0.19% स्लिप करके 62.27 पर डॉलर पे आ गया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने वार्निंग दी है कि 2026 तक सप्लाई सरप्लस आ सकता है, डिमांड वीक है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये न्यूज़ इंडिया के लिए पॉजिटिव ही है, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑयल इंपोर्ट करते हैं और लो क्रूड प्राइसेस इन्फ्लेशन और फिस्कल दोनों के लिए अच्छा सिग्नल देते हैं। और ग्लोबल क्यूज भी वैसे काफी फर्म रहे। एशियन मार्केट सब ग्रीन में थे। साउथ कोरिया का कोस्टी, जापान का निकाई 225, शंघाई कंपोजिट, हांगकांग का हैंग सेंग सब ऊपर ट्रेड कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स भी पॉजिटिव टोन में थे। मतलब एक ग्लोबल ऑप्टिमिज्म क्लियरली दिखा। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली मार्केट में। यूएस 10 ईयर यील्ड नीचे आया और रुपी ने स्ट्रेंथ दिखाई। ये दोनों सिग्नल्स मिलके क्लियरली ये बताते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का मोमेंटम वापस इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, स्पेशली इंडिया में। विनोद नायर, गियोजित इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च ने भी यही पॉइंट हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एफआईआईज़ का ये फ्लो डोमेस्टिक मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि रियलिटी सेक्टर ने आज आउट परफॉर्मेंस दिखाया, और रीजन भी सिंपल था, इंटरेस्ट रेट साइकिल में थोड़ा ईज आया है और वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ऊपर से ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव रहे, जिसका बेनिफिट आईटी और मेटल इंडेक्स को भी मिल गया। मतलब सेक्टर्स में एक अलाइनमेंट दिख रहा था, सेंटिमेंट हर तरफ इंप्रूव हो रहा था। टेक्निकल साइड से देखा जाए तो पिक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग है। जब तक इंडेक्स 25,000 के क्रूशियल लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक डिप्स पे बाइंग इंटरेस्ट बनने के चांसेस स्ट्रांग है। ये क्लियरली एक रेंज बाउंड फेज लग रहा है, जहां निफ्टी 25,000 और 25,300 के बीच में ही घूम रहा है। और अगर इस रेंज का ब्रेकआउट किसी भी साइड पे होता है तो वहां से एक क्लियर डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। और हाँ, एक और पॉजिटिव टेक्निकल सिग्नल, इंडेक्स अभी कंफर्टेबली अपने 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो दोनों 25,100 के आसपास पोजीशनड है। इसका मतलब है कि डिमांड बेस स्ट्रांग है, और 25,100 टू 25,150 का जोन अब एक इंपॉर्टेंट बाय ऑन डिप्स पॉकेट बन गया है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। मतलब शॉर्ट में कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन ब्रॉडर सेटअप अभी भी बुलिश ही दिख रहा है। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपका व्यू आज के मार्केट के इस रिवर्सल के बारे में क्या है। आपके थॉट्स पढ़ के हमेशा अच्छा लगता है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि उन्हें भी ये क्लैरिटी मिल सके कि मार्केट के सेंटिमेंट में इतना शार्प चेंज क्यों आया। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको डेली मार्केट अपडेट्स और स्मार्ट एनालिसिस मिलते रहें, सीधा यहीं मार्केट टॉक्स विद विक्रम पर। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।